ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। बहुत दिन बीत गए हमारे मिले सत्संग नहीं हुआ, क्योंकि करीब मैं 22-23 तारीख से बाहर हूँ। आज अपनी कुटिया पर वापस आ गए हैं हम, तो आज से फिर डेली ये सत्संग आपको प्राप्त होगा। आज का प्रश्न पोरबंदर गुजरात से शांतिबेन जी का है। उन्होंने पूछा है कि मैं काफ़ी समय से ओम नमः शिवाय मंत्र बोल रही हूँ। यह मंत्र मुझे किसी गुरु से मिला हुआ नहीं है, तो पूरा दिन सोते बैठते जप कर सकते हैं क्या? हाँ देखो प्रभु जी, आपने जो कहा है कि मैं बोल रही हूँ, बोलने में तो मेरे हिसाब से भगवान नाम बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्र ने कुछ हमें मार्गदर्शन दिया हुआ है। अगर उसके अनुसार हम करेंगे तो लाभ ज़्यादा होगा, और नुकसान तो क्या होगा, लेकिन थोड़ा बहुत व्यवहार सत्ता के दृष्टि से हम नुकसान कह सकते हैं। जैसे समझो कि ये मंत्र है, नाम नहीं है। नाम आप सोते जागते उठते बैठते कहीं आते जाते बोल सकते हैं, तो ये मंत्र बोला नहीं जाता, इस मंत्र का जप होता है। और जप होता है बैठे हुए, चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन वह स्मरण माना जाएगा। बैठकर करेंगे हाथ में माला लेकर तो वो जप माना जाएगा। वैखरी वाणी में माने उच्चारण करके, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, ये वैखरी वाणी है। ऐसे ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे भी जप किया जाता है। उपांशु जप होता है, माने सिर्फ गले से निकलता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। जीवा हिलती है, होठ हिलते हैं, फुसफुसाते हुए हम बोले हम ही सुने बस, और कोई ना सुन पाए, इतना धीरे से बोलना, उसको कहते हैं उपांशु जप। वैखरी से उपांशु श्रेष्ठ है, और उपांशु से मानस जप श्रेष्ठ है। मन में ही ओम नमः शिवाय चलता रहे और माला हाथ में फिरती रहे। माला इसलिए शिव जी का है तो रुद्राक्ष, शक्ति का है किसी शक्ति का कोई मंत्र है तो आप स्फटिक की माला ले सकते हैं, और विष्णु के किसी अवतार का है, वैष्णव का, राम हो कृष्ण हो, किसी का भी, नरसिंह भगवान हो, तो आपको तुलसी माला करनी चाहिए। माला के स्पर्श से एक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि रुद्राक्ष और तुलसी में तो ये तो भगवान की विभूति है, तो इसमें तो काफ़ी ऊर्जा भरी पड़ी है, और हमारे मंत्र जाप करने से और भी ज़्यादा ऊर्जान्वित ये माला हो जाती है। तो माला हाथ में लेकर जप करना चाहिए। अब शास्त्र की विधि जो मैं आपको बताऊं, माने शास्त्र की जो मान्यता है, मैं तो मानता हूं कि भगवान नाम किसी तरह से भी लिया जा सकता है, लेकिन ओमकार को लेने का, ओमकार का जप करने का अधिकार गृहस्थी को नहीं है। क्यों नहीं है भाई, हम क्यों नहीं ले सकते, ऐसा सवाल होता है। उसका कारण भी है, शास्त्र में शायद कहीं बताया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं तब तक ओमकार इतना प्रबल और प्रज्वलित है कि उसके जाप से हमारा मन वैरागी हो जाता है। अब संसार में आपको रहना है, परिवार को निभाना है, नौकरी जॉब व्यवसाय जो भी करना है, और आपको इस संसार से और संसार के कामों में कोई रुचि ही नहीं रहेगी, तो आपका काम ठीक ढंग से चलेगा नहीं। तो न तो आप छोड़कर सन्यासी वानप्रस्थ हो सकते हो, और न तो आप संसारी रह सकते हो। माने घर का कुत्ता न घाट का न घर का, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए ओमकार को नहीं बोला जाता। किसी मंत्र के साथ जोड़कर ओमकार बोलने से उस मंत्र का पोटेंशियलिटी, उसकी प्रबलता बढ़ जाती है। जैसे नमः शिवाय आप बोल सकते हैं, शिवाय नमः बोल सकते हैं, लेकिन ओम को जोड़ोगे तो उसकी शक्ति अनेक गुना हो जाएगी। लेकिन ओमकार जोड़कर नमः शिवाय या ओम राम, कोई भी मंत्र के साथ ओम जोड़ोगे तो उसकी पोटेंशियलिटी, उसकी उर्वरता, उसकी ऊर्जा अनेक गुणी बढ़ जाएगी और प्रभाव उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ओमकार सहित कोई भी मंत्र गुरु से लिया हुआ होना चाहिए।
अरे महाराज आप तो सन्यासी है इसलिए गुरु का समर्थन करते हैं, हमें कोई गुरु गुरु नहीं बनाना है। आजकल के महात्मा, आजकल के संत कहाँ संत जैसे रहे, ऐसे किसी ढोंगी बाबा के पल्ले पड़ना हमें पसंद नहीं है। सही बात है आपकी, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। और दूसरी बात, अगर आपका विवेक जागृत है तो चाहे कोई भी लुच्चा लफंगा कोई भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। और अगर आपका विवेक जागृत नहीं है तो संसार में भी आप कटपीट लूटे जाओगे। तो विवेक तो रखना पड़ेगा। महात्मा को 3 बातों से देखना चाहिए, तब उसको गुरु बनाओ। एक तो उसकी कोई वित्तेषणा नहीं है, माने धन संपत्ति और भेंट पूजा में बहुत ज़्यादा उसकी रुचि नहीं होनी। शास्त्र की पद्धति के अनुसार ठीक है, दक्षिणा उसका अधिकार है, आप जितना चाहो दे सकते हो। और उसके ऊपर उसकी नज़र नहीं होनी चाहिए कि भाई ये कितना दिया, इतना ही क्यों दिया, ज़्यादा क्यों नहीं दिया। तो ये तो चलो हम एक और माला आश्रम का बनाएंगे, कौन डोनेशन देगा, ये अभी हमें विकास करना है, कौन डोनेशन देगा। तो इसके ऊपर उसकी नज़र न हो, माने पैसे को ज़्यादा महत्वपूर्ण न मानते। निभाव के लिए ठीक है, दक्षिणा उसका अधिकार है, आप जितना चाहो दे सकती हो। तो अपनी मर्जी से देना ये बात अलग है, लेकिन महात्मा की रुचि उसमें न हो तो वह सच्चा महात्मा है। दूसरा, बहुत ज़्यादा हमारे शिष्य हो जाए, ये पुत्रेषणा कही जाती है। सन्यासियों के लिए शिष्य उसके पुत्र के समान होता है। तो पुत्र परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो, माने आप जाओ और उसका एक शिष्य भी है तो वो बात में भी, भोजन में भी, हर व्यवहार में पक्षपात करेगा। हमारा शिष्य है हमारा, तो उसके प्रति उसका मोह ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शिष्य बढ़ जाए और पता चले कि मैं इतना बड़ा महात्मा हूँ, इतना बड़ा महात्मा हूँ, मेरा सामर्थ्य इतना है, मैं इतना ज्ञानी हूँ। ये अगर ऐषणा है तो वह है लोकेषणा। तो वित्तेषणा, पुत्रेषणा माने शिष्येषणा और लोकेषणा, मेरी ख्याति बढ़े, मेरी कोई प्रशंसा करे तो मैं ऐसा हो जाऊँ। तो ये 3 चीज़ें अगर नहीं है तो वह महात्मा सही है, आप उनसे मंत्र दीक्षा ले लेना चाहिए। क्यों भाई ले, चलो महात्मा भी अच्छा है लेकिन हम अपना जप करते हैं, भगवान की कृपा से तो सब हो ही जाएगा। बात तो सही है। हमारा ये जो हमारी साधना है ना, साधना, हमारी आध्यात्मिक साधना एक रेलवे के समान है। हम जो एक ट्रेन है समझ लो। तो जैसे पहाड़ पर चढ़ना होता है ना ट्रेन को, तो एक इंजन आगे लगता है, एक इंजन पीछे लगता है। आगे का इंजन खींचता है, पीछे का इंजन थोड़ा धक्का देता है, तभी ट्रेन पहाड़ पर चढ़ सकती है। तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी ऐसी पहाड़ के चढ़ान के समान कठिन है। तो हमारा पुरुषार्थ, हमारी साधना हमारी इस यात्रा की ट्रेन को खींचेगी और पीछे से गुरु की कृपा सपोर्ट करेगी, धक्का देगी, तभी ये डबल इंजन की सरकार ही सफल हो पाएगी, जल्दी सफल हो पाएगी। अगर कोई पूर्व का जन्म का कुछ लेकर किया हुआ आया है तो फिर रमण महर्षि की तरह बिना गुरु के भी वो ऐसे पार हो सकता है। लेकिन गुरु बनाने में मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। समझो कि वह लायक नहीं है, फिर भी वो आशीर्वाद में क्या कहेगा, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, सुखी रहो, आयुष्यमान भव। तो वह अपने पुण्य से एक टुकड़ा काट कर आपको देता है। ये उसके वचन, उसके पुण्य में से एक टुकड़ा आपके खाते में डाल देगा। चाहे दिल से वो बोले, चाहे किसी भी अर्थ में वह बोले, लेकिन वो बोलेगा तो यही कि तुम्हारा कल्याण। कोई महात्मा चाहे वो ढोंगी हो, ऐसा थोड़ी कहेगा जाओ तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारा न खोज जाए, ऐसा तो कोई नहीं कहता ना। तो किसी भी महात्मा को महात्मा की दृष्टि से ही देखना चाहिए। वह चाहे कैसा भी हो, वो अपना कर्म हो खुद भोगेगा, हमें क्या लेना देना है, हम तो बस उसके आशीर्वाद लेंगे। और अगर व्यवहार में हमें कोई सज्जन महात्मा दिख जाए, भक्त हृदय वाले दिख जाए, वित्तेषणा लोकेषणा पुत्रेषणा से मुक्त ज्ञानी पुरुष अगर कोई मिल जाए तो उसको अपने गुरु बना लेना चाहिए, उससे मंत्र दीक्षा ले लेनी चाहिए। और इसके बाद अगर आप ये मंत्र बोलो, माने जप करो बैठकर, 1 माला 2 माला 5 माला सुबह शाम, और फिर आप चलते फिरते भी बोल सकते हो, सोते जागते उठते बैठते अंदर मन ही मन में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चलता रहे। तो ये स्मरण हुआ, बैठकर करेंगे वह जप हुआ, दोनों फायदा करते हैं। भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, इसलिए बड़ा प्रभावी है और हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। हमें सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, हमें सिर्फ जानना है, क्योंकि हम सच्चिदानंद परमात्मा हम ही है।
हम भी है, हम ये माने क्या, हम भी पूरा का पूरा, पूरी सृष्टि सच्चिदानंद परमात्मा का ही वेश लिया हुआ, जगत का वेश लिया हुआ सच्चिदानंद परमात्मा ही है। हमें जानना है कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा अखंड एक रस है, तो हम भी उसमें समा जाएंगे। तो ये परमात्मा बनना नहीं है, परमात्मा तक पहुंचना नहीं है, परमात्मा को मात्र जानना है। और जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वह है अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो अपने आप अंदर विराजमान अंतर्यामी रूप परमात्मा का हमें दर्शन हो जाएगा। दर्शन माने उसकी समझ प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए ये मंत्र जाप बहुत मूल्यवान और बहुत सहायक है। मन की शांति भी बनी रहती है, अंतःकरण शुद्ध भी रहता है, और हमारे वाइब्स, आसपास के वाइब्रेशन भी पॉजिटिव रहते हैं। हर डल या कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे पास नहीं आ सकती। तो अच्छी बात है, आप चलते फिरते भी करो, लेकिन किसी गुरु से मंत्र ले लो तो ओम लगाकर आप बोलो तो ठीक है। वैसे भी ठीक ही तो है ही, उसमें कोई नुकसान तो है नहीं। लेकिन अगर वैराग्य आ गया तो फिर आपका घर कैसे चलेगा, आपका व्यवहार कैसे चलेगा। ओम इतना पावरफुल है कि वह सब वासनाएं और सब कामनाएं और सब आसक्ति जला देता है। इसलिए सिर्फ नमः शिवाय ओम निकाल दो, नमः शिवाय शिवाय नमः, नमः शिवाय शिवाय नमः, ऐसा भी बोल सकते हैं। आपकी मर्जी, ओम लगाकर बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिस स्थिति में हमें रहना है उस स्थिति में रहने के लिए आप किसी गुरु से मंत्र ले लो, तो फिर गुरु का प्रभाव, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह हमें बचाता रहता है। यात्रा के दरमियान हमें सपोर्ट करता रहता है। हमें लगता है शांति बहन जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही हो।